पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में बड़ी उत्साह की स्थिति देखने को मिल रही है। 2 चरणों का चुनाव हो भी गया है, तीसरे चरण का होने वाला है और 500 से ऊपर सीटों पर चुनाव होना है। उसके लिए लगभग सारी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, खासतौर पर गोंडा के कैसरगंज में, अभी तक वहां से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। क्या भाजपा की बात की जाए, क्या सपा की बात की जाए, क्या बसपा की बात की जाए और क्या कांग्रेस की, चारों पार्टियों में से किसी भी पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशी के नाम के पत्ते नहीं खोले हैं। और उसकी वजह क्या है, ये आज हम यहाँ के मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कैसरगंज सीट को लेकर के इतना सस्पेंस किस बात का। 4 दिन नामांकन के बीत चुके हैं और अगर आज के दिन को छोड़ दिया जाए तो केवल 72 घंटे ही शेष बचे हैं। 3 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शाम को 5 बजे तक पूरी हो जाएगी और 72 घंटे के पहले अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। कहा यह जरूर जा रहा था कि 29 के बाद 30 तारीख को यानी आज 12 से 1 बजे के बीच में प्रत्याशी के नाम की घोषणा कोई ना कोई पार्टी जरूर कर देगी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है। भाई साहब ये बताइए, क्या कारण है, इतना सस्पेंस क्यों इस लोकसभा को लेकर के बना हुआ है? देखिए, प्रत्याशी न उतारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक जो 2014 से बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ के जो सांसद हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो उनका कोई विकल्प है नहीं। बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर हम इनको उतारेंगे तो शायद हमारी सीट चली जाएगी, तो उसके विकल्प में उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं उतारे। और जनता ने अपना मन बना लिया है और जो इंडिया गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी आएगा, प्रत्याशी को देखा नहीं जाएगा प्रत्याशी है कौन। एंटी बीजेपी वोट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना विकास, ना शिक्षा के नाम पे कोई विकास हुआ, ना स्वास्थ्य के नाम पे कुछ हुआ है, ना यहाँ पे रोजगार के नाम पे हुआ है। यहाँ पे सड़कों का वो बुरा हाल है जो आप जाते होंगे, आप कवर करते होंगे, आप देख रहे होंगे, तो विकास हुआ नहीं है। बीजेपी को लग रहा है कि यूपी में 80, जो 400 का नारा दे रहे हैं, हमें लगा यूपी में 80 में शायद 8 ही रह जाएं, तो इसलिए उनको लग रहा है कि हाँ हम सीट हम देखिए, हम पार्टी बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि मान लिया चलिए बीजेपी के जो सांसद हैं वो 10 साल से हैं वहाँ, ठीक है, लेकिन आखिरकार इंडिया गठबंधन ने भी तो प्रत्याशी नहीं घोषित किया है इस क्षेत्र से अब तक। देखिए, उसका कारण क्या है? ये रणनीति होती है सभी पार्टियों की। पार्टी देख रही है कि हाँ किसके खिलाफ हमें किसको उतारना है जिससे हम सीट को जीत सकें। वो इंतजार कर रही है कि हाँ जो बीजेपी है वो किसको उतार रही है, उसका मजबूत प्रत्याशी हम उतारेंगे और इसलिए हम सीट को जीतेंगे। तो ये रणनीति का हिस्सा है। और सही बात अगर बताया जाए, पार्टियों से हटकर अगर हम बात करें, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है कि चुनाव इतना नजदीक है, चुनाव का बिगुल बीत चुका है, 3 दिन बाकी हैं आपके नामांकन में, और आपके देश में ऐसी स्थिति है कि प्रत्याशी ही नहीं है। तो ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार की बात। ये बताइए, पहले आप में बाजी कौन मारेगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है और मैं इतना कहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो प्रक्रिया चल रही है लोकसभा कैसरगंज में, बहुत ही शर्मनाक विषय ये कहा जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल हो या क्षेत्रीय दल है या निर्दलीय प्रत्याशी है, अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, जिसको लेकर के यहाँ जो जनता है वो बहुत भ्रमित है। प्रत्याशी जिनको चुनाव लड़ना है, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, न उनकी तरफ से कोई अभी प्रत्याशी घोषित किया गया है, न क्षेत्रीय दलों की तरफ से। तो ये लोकसभा कैसरगंज के लिए की बड़े शर्मनाक बात कही जाएगी कि यहाँ पर प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। ये बताइए, पहले चुनाव जब होता था तब साल भर पहले, 1.5 साल पहले से लोग ये क्लियर हो जाते थे कि फला चुनाव लड़ेंगे। अब की बार क्या स्थिति है कि 20 दिन बचे हैं चुनाव में, 3 दिन बचे हैं नामांकन खत्म होने में, तो आखिरकार प्रत्याशी कोई सामने नहीं है, तो क्या होगा? ये कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। राजनीतिक संगठन जो उनके चुनाव समिति के बड़े बड़े संगठन हैं प्रदेश के, देश के, इनका क्या विचार है, इन्होंने क्यों उतारा है? पार्टी के बीच टिकट नहीं घोषित किया है किसी कैंडिडेट का। वैसे टिकट घोषित हो जाना चाहिए। जनता भी वो में है कि हम किसको वोट दें, किसको न दें, कौन हमारा कैंडिडेट होगा, जनता के लिए विचारणीय विषय है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कोई राजनीतिक हिस्सा के तहत किसी भी पार्टी ने टिकट ना दिया हो और 3 तारीख के अंदर हो सकता है पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित करें। नहीं, तो अभी तक जैसे हम ये कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि चलिए मान लिया अगर एक आदमी की वजह से आप पार्टी का टिकट नहीं घोषित कर रहे हैं, तो आखिरकार उसकी वजह से सारे लोगों ने अपना टिकट रोक रखा है, कोई भी पार्टी क्लियर नहीं कर रही है। किस इंतजार में बैठे हुए हैं? अब इसके बारे में विशेष जानकारी हमें नहीं है, आगे कुछ हम बताएंगे। ये पार्टियों का अपना राजनीतिक जो है मसला है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें विश्व के नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो जाए तो वो अपने पत्ते खोलेंगे। ये तमाम क्षेत्रीय दलों और राजनीतिक दलों का जो है अपना एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जो जनता है उसको इंतजार है कि कोई चेहरा क्लियर होना चाहिए ताकि वो अपना जो है मत देने का विचार बना सके कि उनकी नजर में जो प्रत्याशी है, योग्य प्रत्याशी, उसको चुनने में उनको मदद मिल सके। आप बताइए,
किसके सर पे ताज सजेगा, दूल्हा कौन होगा, क्योंकि अभी तो बारात जो है वो यही नहीं पता है बारात को कि आखिरकार दूल्हा कौन है हमारा। पार्टी भी जो है वो भी अभी तक पसोपेश की स्थिति में है, उसने अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। आपको क्या लगता है? जैसे यहाँ का 2 बार से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनका संगठन तो मजबूत है ही है, लेकिन जो एनडी गठबंधन है इसको अपने प्रत्याशी को, जब गठबंधन हो गया तब प्रत्याशी उतार देना चाहिए, क्योंकि इसको संगठन को मजबूत करना है। उनका संगठन मजबूत है, वो चुनाव 5 साल से लड़ रहे हैं, जैसे वो क्षेत्र में चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो वो तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन जब गठबंधन हो गया, गठबंधन का प्रत्याशी 2 बार से यहाँ पर नहीं है और हर बार प्रत्याशी चेंज किया जाता है, तो उसको मजबूत अगर करना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के हैं, उनको अपना कैंडिडेट पहले घोषित कर देना चाहिए, ताकि उनका कैंडिडेट मेहनत करे तो जनता ये सोचती, नापती और तोलती कि हमको समाजवादी पार्टी को वोट देना है या बीजेपी को वोट देना है या किसी अन्य को वोट देना है। तो अभी तो वो भी भाई पब्लिक जो है वो अभी तो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी भी मुझे लग रहा है कि बच्चे ही हैं। जैसे उनको देश का लोकप्रिय नेता माना जाता है, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नेता माना जाता है, कई जगहों पे उन्होंने 5-5 बार टिकट बदले। आखिर ऐसा क्या चीज है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि टिकट बदलने से वो जीत जाएंगे या प्रत्याशी देने से जीतेंगे। वोट जनता को देना है, पार्टी जनता मन बना चुकी है कि हमको वोट देना किसको है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये बात अखिलेश यादव को भी लगने लगी कि उनकी जो समझदारी है वो कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ रही है, इस वजह से पहले दूसरी पार्टी घोषित करे तब वो घोषित करें? मुझे लग रहा है कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनसे उनका कुछ रिश्ता भी है और मिलते जुलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कुछ नेताजी ने उनको कहा होगा, इसलिए वो अभी चुप हैं कि हमको डमी कैंडिडेट देना है कि जिताऊ कैंडिडेट देना है। अगर जिताऊ कैंडिडेट देना होता तो अब तक वो फैसला कर चुके होते। हमें तो लगता है कि वो भी भाजपा के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने टिकट अभी तक नहीं फाइनल किया है। क्या बात है, इनकी बात से कुछ इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, ये बात नहीं है, ऐसी बात कोई सहमत नहीं है कि हाँ कोई जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका समय आएगा वो देंगे। वो इंतजार है कि बीजेपी किसको दे रही है, उसके अनुसार वो जो है एंटी। तो इसका मतलब अखिलेश यादव की समझदारी पर शक है, क्योंकि ऑलरेडी वो 5 बार प्रत्याशी बदल चुके हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो है। देखो, कहीं ना कहीं समीकरण बनाने के लिए जो है कैंडिडेट बदलना पड़ता है कि अगर ये कैंडिडेट हमारा हल्का है तो हम दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाए कि अच्छा तो लगेगा। कितने और दिन इंतजार किया जाएगा? 3 दिन बचे हैं केवल नामांकन के। अब हो जाएगा, आज शाम तक या कल तक हो जाएगा, ऐसी बात कहा यह जा रहा था कि 12 से 1 बजे के बीच में, यानी कि आज 30 तारीख है, जो कैंडिडेट है वो फाइनल हो जाएगा, भले ही किसी पार्टी का हो। लेकिन अभी तक 12 से 1 या 2 बजने वाले हैं, अभी तक किसी का भी नाम नहीं आया है। अरे शाम तक देखा जाएगा, शाम तक तो आ ही जाएगा। तो पब्लिक क्या सोचे? अब पब्लिक सोचे समझाए, मूड बनाए, उसको जिसको वोट देना हो एकदम क्लियर। तो कैसरगंज इस बार इतनी हॉट सीट क्यों बन गई है, क्या कारण है? कैसरगंज तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं तो क्या, क्यों मुद्दा क्यों है, ये तो बताइए। कैसरगंज सांसद जी ने खुद बोला है कि मुद्दा तो हम ही हैं, सांसद जी खुद मुद्दा। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी सांसद के आगे नतमस्तक है पूरी तरीके से, जो उन्होंने बोल दिया वही अच्छा सा सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो बोल दिए वही होगा। तो क्या, जैसा कि उन्होंने कहा था कि 29 के बाद हम दाबम दाब मचा देंगे, वो सही है? जब तक टिकट नहीं क्लियर होगा, जब तक कोई कैंडिडेट दाब नहीं मचा सकता है। तो फिर नेताजी तो लगातार यही कह रहे हैं कि हम दाबम दाब मचा देंगे, और अभी तक उनका नाम भी नहीं आया है। दाबम दाब जब मनाएंगे तब टिकट जब दिया जाएगा उनको। हमारे ख्याल से इस बार उनका टिकट भी कटने वाला है। कैसरगंज का मुद्दा सबसे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी रोकी पड़ी है, और चाहे जिसको टिकट परिवर्तन होगा इस बार, और भाजपा तो इस बार ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देगी, क्योंकि उनका कार्य 10 साल से जनता भी देख चुकी है, क्षेत्र भी देख चुका है, कैसरगंज का विकास भी देख चुका है। आप कहीं भी किसी क्षेत्र में चले जाइए, सड़क तो हमारे ख्याल से बनी हुई है, मगर स्कूल, डिग्री कॉलेज, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा डिग्री कॉलेज जो हमारे यहाँ से था बलरामपुर चला गया। आप जिला अस्पताल में चले जाइए, MRI की मशीन, CT स्कैन कम से कम 11 महीने से 12 महीने से खराब है, कोई उस पर कोई जनप्रतिनिधि, चाहे गोंडा का, तो वो तो गोंडा का मुद्दा है। कैसरगंज के मुद्दे की बात बताइए। अपने आप को देवी पाटन मंडल के सबसे बड़े नेता मानते हैं। अरे गोंडा जिला अस्पताल तो उन्हीं के अंडर में आता है तो गोंडा के नेता वो। कैसरगंज लोकसभा उनका है, मगर उनका जन्म स्थली जो है वो नवाबगंज के है, और नवाबगंज जो है वो गोंडा का क्षेत्र है। अब उनके जो यहाँ जिला अस्पताल में जो दवा कराने जाते हैं वो कैसरगंज के लोग और गोंडा के लोग जाते हैं।
कम से कम उस पर ध्यान दे जाकर के। टिकट के बारे में बताइए, टिकट आखिरकार टिकट पे कितना संशय है, क्योंकि अब 72 घंटे बचे हैं और 20 दिन बाद चुनाव होना है। 72 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो जब दूल्हा नहीं क्लियर है, अभी तक 3 दिन बचे हुए हैं, उससे पहले जनेऊ की रस्म होती है, कुछ और रस्में होती हैं, वो रस्म भी कहीं नहीं हो रही है, तो आखिरकार क्या है? सारी रस्में हो जाएंगी, बस शाम तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जनता को जो करना है वो मूड बना चुकी है। इंडिया गठबंधन से जो कैंडिडेट होगा वो विजयी होगा। आपको क्या लगता है भाई साहब, जो अभी ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट क्लियर हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, ये लगातार कहा जा रहा था कि 2 दिन रुकिए, 3 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, अब तो पूरा 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है और 3 दिन 4 दिन नामांकन के बीत चुके हैं। अरे आप कम से कम अब 12 घंटा तो इंतजार करिए। 12 घंटे में सारे तुर्क के खुल जाएंगे। नहीं तो एक पार्टी की वजह से बाकी पार्टियों ने भी ऐसा कर रखा है। अब देखते हैं ना कि क्या नाम है, एक भाजपा किसको उतार रही, उसी के पार्टी क्या नाम है सपा उतारेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब, आप बताइए कि केवल 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, पब्लिक जो है वो किस मुद्दे को लेकर के वोट करना चाहती है, पहली बात। दूसरी चीज ये, जब प्रत्याशी नहीं क्लियर है, दूल्हा ही नहीं क्लियर है, तो बाराती उसके साथ कैसे चलेंगे, उसके पीछे पीछे? नहीं, प्रत्याशी क्लियर हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। प्रत्याशी हर हाल में हो जाना चाहिए। जनता अपने मनपसंद से जान जाती कि हमें किसको वोट देना है, कौन कैंडिडेट हमारे लायक है। तो फिलहाल ये थे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के लोग, जो अभी तक ये पूरी तरीके से मुतमईन नहीं है कि आखिरकार वो वोट किसके पक्ष में करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी भी पार्टी ने ना तो प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, ना ही अपने तुरुप के पत्ते खोले हैं। अब देखने वाली बात होगी ये कि 72 घंटे का समय केवल शेष बचा है और 72 घंटे बाद नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी, तो आखिरकार बाकी पार्टियां जो बची हैं, यानी कि जो बड़ी पार्टियां हैं, वो अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब करती हैं। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा।